नमस्कार, आप सभी दर्शकों का राज न्यूज चैनल में स्वागत है। आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जीवाजी वेधशाला में बनी देश की पहली नक्षत्र वाटिका। उच्च शिक्षा मंत्री व स्कूली शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। 27 लाख रुपए लागत से कलकत्ता के कलाकारों ने 6 माह में किया तैयार। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान एवं स्कूली शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से शासकीय जीवाजी वेधशाला में देश की पहली नक्षत्र वाटिका का शुक्रवार को शुभारंभ हो गया। शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्कूली शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार व सांसद अनिल फिरोजिया मौजूद रहे। यहाँ नक्षत्र वाटिका में सूर्य एवं ग्रहों के तुलनात्मक आकार, उनके परिभ्रमण, राशियों एवं नक्षत्रों की स्थिति, राशियों तथा नक्षत्रों में संबंध, तारा समूह की स्थिति आदि जानकारी हेतु नक्षत्र वाटिका की कल्पना की गई थी। इसे कलकत्ता के कलाकारों ने 6 माह में 27 लाख रुपए में बनाकर तैयार किया है। विभाग के माध्यम से जब यहाँ आज स्कूली शिक्षा विभाग ने एक अच्छा बड़ा काम किया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उज्जैन ये शिक्षा की नगरी रहा। माननीय पारस जी जैन साहब पहले शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने भी लगातार प्रयास किया है, हमारी प्रतिमा वगैरह भी लगाई थी। आप ये मानिएगा कि उज्जैन का जो महत्व है, बाबा महाकाल का धार्मिक दृष्टि तो है ही है, लेकिन ये भौगोलिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व है, खगोलीय दृष्टि से ज़्यादा महत्व है। और ये खगोल को जानने वाले पूरे देश में इसकी रुचि बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने सबने देखा जितनी आधुनिक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, वो सिवाय स्पेस में अगर आप आगे जाते हो, ये 5G का, 4G का, 3G का जो प्रयोग हुआ, सब स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमारे सैटेलाइट की जो उपलब्धियाँ हैं, उसके बलबूते पे हम बहुत सहजता के साथ पूरे विश्व में बहुत कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ते हैं। तो ये जो प्राचीन ज्ञान गणना की दृष्टि से इस वेधशाला का महत्व राजा जयसिंह ने 300 साल पहले उज्जैन में जो पहली 5 वेधशाला में से वेधशाला बनाई थी, इस वेधशाला का एक और नया रूप ध्यान में आया जब सम्राट यंत्र, भित्ति यंत्र, शंकु यंत्र, ये जो यंत्रों के अलावा वनस्पतियों के माध्यम से भी जब अवगत कराने का प्रयास किया और एक तरह से लघु आकाश का दृश्य यहाँ नीचे दिखाने का प्रयास किया है कि नक्षत्र मंडल के अलावा नवग्रह मंडल हमारे कैसे हों, तारा मंडल कैसे हों, उन समय गणना की दृष्टि से क्या हमारे नक्षत्रों का महत्व है, 27 नक्षत्र किस किस दिशा में है, किस किस डिग्री से क्या क्या असर डाल रहे हैं। तो ये समूचा ज्ञान हमको बच्चों के माध्यम से भी और जागृति को फैलाने की ज़रूरत है। समान रूप से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। एक यहाँ ये जो नक्षत्र मंडल के माध्यम से बढ़ रहे हैं, पुराने यंत्रों के माध्यम से बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से आधुनिक टेक्नोलॉजी से डोंगला वेधशाला हमारे ऑब्जर्वेटरी ये नासा से भी उन्नत श्रेणी में जाने वाली है। IIT इंदौर को MOU करके हमने ये जो हमारा नया डोंगला का ऑब्जर्वेटरी बनी है, आधुनिक साइंस की दृष्टि से, फिजिक्स की दृष्टि से बहुत महत्व की स्थापित हुई है। इसी प्रकार से साइंस सेंटर उज्जैन में बनने वाला है, साइंस सिटी बनने वाली है। तो ये जो वर्तमान का प्लेनेटोरियम है जो महानंदा नगर में है, वहीं पे हम 3D स्टूडियो और साइंस का सब सेंटर भी खोलने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये उज्जैन विज्ञान की नगरी है, तो विज्ञान का पर्यटन बढ़े, विज्ञान के जिज्ञासु यहाँ आए, विज्ञान से संबंधित लोगों की जानकारी यहाँ बढ़े, इसीलिए ऐसे सेंटर बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं हमारे अपने स्कूल शिक्षा